गुड इवनिंग, संस्कार, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे एग्जाम्स वाला पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे और मेरे भाई अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहां पर मैं आज आपके सामने बहुत कुछ मेरे भाई इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि यहां पर ये आपको पता था कि सर एएलपी का हमारे पास कब आएगा सन 2025 का नोटिफिकेशन। तो अभी आपने देखा 2 दिन पहले मेरे भाई एक नोटिस आया था कि मेरे भाई कब आएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो आज मेरे भाई वो घड़ी आ चुकी है। अब हमारे पास ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो यहां पर हम जानेंगे कितनी वैकेंसीज थी। अब लेकिन इसके साथ साथ में ना आपको बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं कि सर आयु कितनी होगी। ये आपने सबने कि आयु का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सर एग्जाम पैटर्न क्या है, सर योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है। यहां पर एग्जाम की तिथि भी आगे बात करेंगे। फॉर्म 10 अप्रैल से शुरू होंगे। नई भर्ती मैं बात कर रहा हूं सन 2025 के कैलेंडर की। यहां पर 9,900 पद और शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई रहेगी, या सर जी पॉलिटेक्निक वाले भी होते हैं, या सर हमारे पास बीटेक वाले भी होते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मैं 10 मिनट आपकी लूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके कोई भी आज एएलपी के बाद आपकी कोई भी मेरे भाई इंक्वायरी नहीं बचेगी। मैं इतनी बात कह सकता हूं। तो देखते हैं आज की मेरे भाई, शुरू करते हैं। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं तो आज एक हमारे पास शॉर्ट नोटिस ये आपको देखने को मिला। यहां पर बात कर रहा हूं तो देखें एक बार मेरे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज मेरे भैया आपको बता दें तो सही निकलती है, बिल्कुल आपको सभी को पता है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हमारे पास 29 मार्च से 4 अप्रैल वाले पे मेरे भाई एम्प्लॉयमेंट में आई है ये। अब यहां पर देखते हैं कि 10 अप्रैल से क्या होंगे, फॉर्म स्टार्ट होंगे टेंटेटिव। और ये अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सही होती है, मैं बार बार कह रहा हूं। कब से मेरे भाई, 10 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट कब रहेगी तो इसकी मेरे भाई 9 मई रहेगी। ये 9 मई रहेगी, ये स्टार्टिंग डेट है। ये क्या है तो आप कहेंगे मेरे भाई ये शुरू होगा यहां पर मेरे भाई फॉर्म भरना, और एंड कब होगा, ये अंतिम तिथि कब होगी तो इसकी अंतिम तिथि होगी हमारे पास 9 मई। तो 10 अप्रैल इसकी शुरुआत डेट रहेगी और हमारे पास क्या है 10 मई इसकी लास्ट डेट होगी, अंतिम। यहां पर ये लेवल 2 की हमारे पास देखेंगे तो पे लेवल हमारे पास 7 पे, तो लेवल 2 ये हमारे पास इनिशियल 19,900 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी सैलरी अच्छी खासी बनती है क्योंकि ओवर टाइम इसके बहुत ज्यादा होता है। आपकी लाखों तक इसमें सैलरी पहुंचती है। ये A1 स्टैंडर्ड, यहां पर कलर विजन नहीं होना चाहिए, I6/6 की होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेरे भाई स्टैंडर्ड मेडिकल आपके पास मेरे भाई A1 का होता है। अब एज में लेके बहुत ज्यादा आपको छूट मिल रही है। क्या सर एज में छूट मिलेगी, ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं जनरल की एज मेरे भाई 18 से 30 रहेगी। पहले 3 साल की आपको छूट मिली थी तो उसके रीजन था कोविड, उसका रीजन था मेरे भैया कोविड-19, तो कोरोना काल था। तो अब ऐसी कोई छूट नहीं मिलेगी। जो ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है वो आपको मिलेगी, SC ST में 5 साल की छूट मिलेगी वो मिलेगी। मतलब ओबीसी की एज 18 से 33 साल और हमारे पास SC और ST की एज 18 से 35 साल। लेकिन ये अब इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं इसमें छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। ये आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है कि मनोज भैया कोई झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। तो इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। अब दूसरी बात यहां पर, अब देखना यहां पर एक और बड़ी बात मेरे भैया कि यहां पर मैंने आपको ये चीजें बता दी कि यहां पर कोई, और यहां पर थिलो हमारे पास CN ALP हमारे पास बिफोर द। अब देख रहे हो यहां पर, अब मैं बात कर रहा हूं आगे की तरफ। अब ये आपने देखा कि सर जी 18 से 30 साल की एज रहेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। और हमारे पास मेरे भाई 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 9 मई क्या रहेगी हमारे पास लास्ट डेट रहेगी। ये बातें क्लियर, टेंटेटिव है। अभी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नंबर आ गया, फुल नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात करता हूं यहां से, कुछ टाइम पहले आपने देखा कि सर कितनी करीब वैकेंसीज, तो यहां पर कितनी करीब वैकेंसीज थी तो यहां पर मैं बात करता हूं और आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 दिन पहले करीबन आपको देखने को मिला कि सर जी हमारे पास सेंट्रल रेलवे में 376, अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700, और हमारे पास मेरे भाई यहां पर देखेंगे तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में हमारे पास 1461, ईस्टर्न रेलवे में हमारे पास 768, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 508, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100, नॉर्थर्न हमारे पास मेरे भैया देख रहे होंगे नॉर्थर्न रेलवे हमारे पास 521, यहां पर आपके पास मेरे भैया नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे 679, साउथ सेंट्रल रेलवे 989। कुल मिला के यहां पर कितनों का पद का था तो 9,970 पदों की यहां पर विवरण किया गया था। अब बात करते हैं यहां पर, मैं आपको बताऊंगा
कि सर इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो एक एक बात मैं आपके सामने यहां से करता हूं। तो देखो इसकी एज क्या है, तो जनरल की जो एज है हमारे पास वो 18 से 30 साल, ओबीसी में 3 साल की छूट मिलेगी तो ये बन जाएगी 18 से 33 साल, और यहां पर मेरे भाई एससी और एसटी में 5 साल की छूट मिलेगी तो ये बनेगी 18 से 35 साल। ये बात क्लियर हुई यहां पर एज को लेके, कोई उम्र को लेके आपका कोई डाउट हो? तो अब बात करता हूं आगे की तरफ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो भैया 10वीं पास होना चाहिए, तुम्हारे पास आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, और बी भी केवल नॉट सिविल एंड सीएस में नहीं होगा, तुम्हारे पास ये बैचलर ऑफ इंजीनियर, हमारे पास बी, ये आपके पास सिविल और सीएस को छोड़ के और कोई है ना, तो आपके पास क्या रहेगी, बेल्ट रहेगी। ये मेरे भैया सिविल और सीएस वाले नहीं, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास अब चलेंगे बी वाले। अब यहां पर देखेंगे सर इसमें क्या क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई, तो आपके पास आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, आपके पास पॉलिटेक्निक हो, बल्कि बी हमारे पास इसमें ना हो। अब चलते हैं हमारे पास मेरे भाई, क्योंकि यहां पर टेक्निकल डिग्री मांगनी जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। अब इसका एएलपी का क्या है, पहले सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सीबीटी 2 होगा। पहले क्या होगा मेरे भाई, सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको यहां पर साइको भी बोलते हैं। एक आपका टेस्ट होता है, यहां पर तुम्हारी मानसिकता भी देखी जाती है कि भाई यहां पर कुछ एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो आपने देख ली ना, आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहां पर फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपके पास मेडिकल आपका A1 होता है, अच्छा खासा होता है, कलर विजन नहीं होनी चाहिए, आई 6/6 की होनी चाहिए। अब यहां पर चलते हैं आगे की तरफ। सैलरी क्या होती है, तो सैलरी भैया लेवल 2, और यहां पर 19,900। आप इसको मत देखो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी आगे जाती है, आपकी सैलरी मेरे भैया लाखों में जाती है यहां पर, क्योंकि इसमें ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा मिलता है। यहां पर ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सर सीबीटी 1 में क्या होता है, तो सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग बढ़वाई थर्ड की होगी। और सीबीटी 2 में 15 गुना करीब बच्चा बुलाया जाता है, इस बार हमने देखा तो 15 गुना करीब बच्चा। ये सीबीटी 2 के लिए मेरे भाई, सीबीटी 2 के लिए कितना गुना करीब बच्चा बुलाया जाता है, तो 15 गुना करीब बच्चा, ये 15 गुना करीब मेरे भाई बच्चा बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना, तो सीबीटी 2 के लिए 15 गुना करीब बच्चा बुलाया जाता है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि सर सीबीटी 1 में कितने सब्जेक्ट्स का 75 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, तो भैया 10 क्वेश्चन जीके और हमारे पास करंट अफेयर्स के आते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा तो साइंस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के हमारे पास मेरे भैया 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के मेरे भैया कितना 25 क्वेश्चन, कुल मिला के आप देखोगे तो ये कितना बनेगा, तो आप कहेंगे मनोज भैया ये हमारे पास 75 क्वेश्चन का पूरा विवरण है, जो मैंने सीबीटी 1 में मैंने यहां पर आपको भी बताया। अब सीबीटी 2 में क्या आता है, ये हमारे पास 2 पार्टों में होता है। ये कह सकते हो सर जी क्या, ये हमारे पास भाग पहला और भाग दूसरा, ये भाग पहला और ये भाग दूसरा। अब भाग 2 भागों में होता है सीबीटी 2, और जो सेकंड पार्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है। आपका पार्ट ए पर ही क्या लगती है, पूरी की पूरी मेरिट लगती है। किसमें, पार्ट ए पर हमारी पूरी की पूरी मेरिट लगती है। मतलब हमारे पास, बात समझो यहां से, 90 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। यहां पर भाग सेकंड की बात करूं तो 60 मिनट का टाइम होता है, 75 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, केवल 35% क्वालिफाइंग। इसका मेरिट यहां से आपकी बनती है। मैं कह दूं तो ये आपकी जो मेरिट बनती है ना, तो मेरिट बनती है मेरे भाई यहां पर पार्ट 1 से। पार्ट फर्स्ट से हमारे पास पूरी की पूरी क्या बनती है मेरे भाई, मेरिट बनती है। पार्ट फर्स्ट पर हमारे पास ये मेरिट बनती है, यहां पर ये 90 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं सर इसमें क्या क्या होता है, तो देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, रीजनिंग के 25, साइंस सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपके पास इंजीनियरिंग साइंस में फिजिक्स देखने को मिलती है। पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूं तो यहां फिजिक्स देखने को मिलती है, न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन, और टोटल मेरे भाई कितना, 100 क्वेश्चन। तो ये मेरिट बनाएगा आपकी मेरे भाई 100 क्वेश्चन में से, मेरिट में से यहां पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भैया, मेरिट आपकी यहां से बनेगी।
साइंस में मेरे भाई यहां पर फिजिक्स और मेरे भाई इंजीनियरिंग आएगी, ये ध्यान रखना पार्ट 2 के अंदर। अब आपको लगता है ना सर यहां पर मैंने ये चीजें बताई, सिलेबस क्या है, तो मैथ्स का आप सीबीटी 1 का सिलेबस देख सकते हैं, बस सीबीटी 2 का थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है और कुछ अलग नहीं, सीधे सीधे अपर लेवल हो जाता है। यहां पर देखेंगे मेरे भैया मैथ्स का ये है, मैथ का ये रहा हमारे पास, रीजनिंग का ये रहा हमारे पास, एनालॉजी, अल्फाबेट, न्यूमेरिकली कोडिंग, मैथमेटिक, रिलेशनशिप, सोलोंगी, जंबलिंग, डाटा इंप्रेशन। फिर इसके बाद रीजनिंग का ये हो गया। जनरल साइंस का हमारे पास ये रहा मेरे भैया, पूरा का पूरा मेरे भैया जनरल साइंस का आप देख सकते हैं। ये सीबीटी 2 का मेरे भैया आपको सिलेबस दिखा दूं तो सीबीटी 2 का हमारे पास मैथमेटिक्स में देखेंगे तो बेवल हमारे पास वही चैप्टर्स हैं, सारी चीजें वही हैं, थोड़ा सा लेवल बस अप है, थोड़ा सा लेवल अप है। यहां पर जनरल साइंस आप देख सकते हैं मेरे भैया, रीजनिंग का यहां पर जनरल इंटेलिजेंट का मतलब समझ रहे हो ना, रीजनिंग मतलब रीजनिंग की बात कर रहा हूं, ये रीजनिंग का पूरा ये हमारे पास सिलेबस है। इसके बाद कर रहा हूं बेसिक साइंस एंड मेरे भाई इंजीनियरिंग, तो ये पूरा हमारे पास यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास सिलेबस है। ये पार्ट बी का बात करें तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास ये शॉर्ट नोटिस आ चुका है। एक वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी है कि आपको जितने भी स्टूडेंटों के कोई भी डाउट होते हैं मैंने इस वीडियो में मेरे भाई क्लियर किए हैं। सभी दोस्त इसको एक बार देख सकते हैं। तो आप मेरे भाई रेलवे महापैक 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ मेरे भाई 3,999 का नहीं मात्र 1,999 रुपए मिल रहा है। तो आप जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप पर, किस पर जाएंगे? पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे मेरे भाई और वहां से आप रेलवे महापैक 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ, और रेलवे महापैक में आपको सभी के सभी बैचेस मिलेंगे, सभी के सभी बैचेस मिलेंगे फॉर मेरे भाई देख सकते हो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन और मेरे भाई यहां पर एंड अदर रेलवे एग्जाम्स। तो कहने का मतलब सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए 1 साल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र हमारे पास 1,999 रुपए में। ठीक है, तो आप मेरे भाई ये आपको मैंने बताया, सारी चीजें बताई हैं, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी लगी? एक बार आपके कोई भी और भी डाउट है तो मेरे भाई बता देंगे। देख लो ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। मुझे लगता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कंप्लीट होगी होंगी। फिर भी आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है? तो मैं एक और मेरे भाई आपके सभी डाउटों को क्लियर करूंगा। तो आई होप की बात समझ में आई होंगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि नहीं मनोज भैया मेरे ये डाउट है। तो ठीक है, फिर मुलाकातें करते रहेंगे और सुबह 7 बजे और हमारे पास शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे और सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैथ्स के साथ, आपको कोई भी डाउट्स है तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं मेरे भैया आपके साथ मेरे भाई क्लासेस में और पढ़ते रहेंगे, इस बार सिलेक्शन लेते रहेंगे क्योंकि मेरे भाई सन 2025 आपके पास पूरा का पूरा रेलवे का है। तो आप एक किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, सिलेक्शन निर्दोष आप हर एक मिलेंगे क्योंकि पता है कि सिलेबस मेरे भाई आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, बाय बाय।